हाँ भाई, तो बहुत सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि सर शिफ्ट वाइज क्या डिफिकल्टी लेवल था, अगर मैं एक ऑर्डर में अरेंज कर पाऊं सबसे टफेस्ट से सबसे इजीएस्ट, ताकि जो हमारे नंबर आ रहे हैं जो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं उससे हमको एक आइडिया लग सके कि कितनी परसेंटाइल बनेगी, आगे की क्या प्रिपरेशन करनी है और ये सारी चीजें। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताता हूं इसको कैलकुलेट कैसे किया टफनेस लेवल को। तो बेटा 3 से 4 पैरामीटर्स का ध्यान रखा। पहला, टीचर्स से इनपुट लिए, सवालों का एक एक सवाल का एनालिसिस करके। दूसरा, ई सरल के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल टूल पर जो इतना डेटा है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख प्लस बच्चों का डेटा है, उस डेटा को यूज किया, कंपाइल किया, एआई लगाया और यह निकाला कि क्या टफनेस लेवल था। फिर उसके बाद हर शिफ्ट के मिनिमम 20-20 बच्चों से बात करी गई। एक जो होता है ना, एक पेपर देने के बाद जो एक फील आती है, वो फील को लेने के लिए। तो बेटा ये सारी चीजों को कंपाइल करके, इन सारी डेटा पॉइंट्स को, जो बहुत सारा है, मतलब ऑलमोस्ट जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उसके काफी हद तक बच्चों का डेटा आ गया है, उनके मार्क्स का कैलकुलेट भी बच्चों ने कर लिए हैं। वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए डिफिकल्टी ऑर्डर में इसको जमाया है। वीडियो के लास्ट में आपको ये बताऊंगा, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं या एवरेज आ रहे हैं या अच्छे आ रहे हैं, क्या करना है, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए किस चीज को ध्यान में रखना है। पर उससे पहले एक चीज आपको बताता हूं कि सारा डेटा नहीं है ये, तो ये एक इंडिकेटिव एनालिसिस होने वाला है जो पूरा शिफ्ट का है। हो सकता है थोड़ी बहुत शिफ्ट का एक्चुअल परसेंटाइल और कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाए, पर उम्मीद यही है कि होपफुली ऐसा ही रहेगा, क्योंकि काफी सारा एनालिसिस के बाद बनाया है। दूसरी बात कि एक बार आप ये देख लो, इससे जो आप लर्निंग ले सकते हो ये ले लेना। इसके बाद अब रिजल्ट वैसे भी 3-4-5 दिन में आ जाएगा, ऐसी सारी चीजें और देखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा रहा अपना पूरा कि कैसा है क्या है। इसमें 29 जैन इवनिंग ये सबसे ट्रिकी शिफ्ट है पता लगाने के लिए कि वो कैसी थी। मोस्टली जगह पर जो मैं देख रहा हूं, जो इनपुट आ रहा है, लोग 22 जैन मॉर्निंग के बाद 29 जैन इवनिंग डाल रहे हैं। हमें ही सरल में ऐसा लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंपैरेटिवली मॉडरेट शिफ्ट थी। अब बात करते हैं, पूरा एक एक रीजन बताऊंगा बेटा आपको कि क्यों टफ था, क्यों कट ऑफ नीचे जाएगा, क्यों परसेंटाइल 99 जो है वो कम नंबर पर आ जाएगी, किस में ज्यादा पर आएगी और कितने पर आएगी। क्या इस बार का 22 जैन मॉर्निंग पिछले साल के 27 जैन मॉर्निंग के जैसा था कि नहीं था, ये सारी बातें बेटा करते हैं। एक चीज आपको ये याद रखना है, पैटर्न में चेंज हुआ था। पहले 90 क्वेश्चन मिलते थे जिसमें 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे, वो 15 क्वेश्चन हट गए हैं, नेगेटिव मार्किंग आ गई है। दिस इज अ ह्यूज चेंज, वेरी बिग चेंज। सारी शिफ्ट का ओवरऑल परसेंटाइल कम जाएगा, 99 वाला या कट ऑफ हो, ये तय है बेटा, क्योंकि गलती होने की चांसेस ज्यादा है और एक छोटी सी गलती भी 5 नंबर कॉस्ट करती है। 4 जो आपके कटे और 1 -1, चॉइस खत्म होती है तो आपकी छोड़ने की क्वेश्चन टेंडेंसी बढ़ती है, चाहे कितना भी अच्छा बच्चा हो। तो 300 में से 300 लाना वाज वेरी टफ और चॉइस खत्म होने से ओवरऑल पेपर बढ़ गया। अब आते हैं 28 जैन मॉर्निंग वाज टफेस्ट। मतलब यार ये तो ऐसी शिफ्ट थी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। काफी सवाल एडवांस लेवल टच कर गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस शिफ्ट को सबसे टफेस्ट बनाती है, ऑल 3 वर टफ। केमिस्ट्री भी मॉडरेट थी, फिजिक्स मॉडरेट टफ थी और मैथ्स तो भाई साहब टफ थी, और वो लेवल पर टफ थी कि अब मतलब काफी इसमें अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए बच्चे। 25, 30, 32, 35 इज लाइक अच्छे बच्चों का अटेम्प्ट है बेटा इस शिफ्ट के अंदर। जो बच्चे ठीक ठाक स्कोर कर रहे थे जेईई मेंस में पिछले साल के, अगर वो पेपर दे रहे थे 180, 190 नंबर लेकर आ रहे थे, वो ही बच्चे बेटा इस शिफ्ट के अंदर 120, 130 नंबर लेकर आ पा रहे हैं। तो दिस वाज वेरी टफ। 28 जैन इवनिंग, अब देखो सारी जो इसमें जो मेरे को समझ में आ रहा है ना बात, 28 और 23 जैन मॉर्निंग का आपको ऊपर नीचे ऑर्डर मिल सकता है। हो सकता है 28 जैन इवनिंग काफी जगह पर आपको 24 जैन मॉर्निंग के भी नीचे दिख जाए। इसमें पर एक चीज है, देखो क्या होता है, जब भी केमिस्ट्री मॉडरेट या टफ आ जाती है ना, पिछले इतने सालों की हिस्ट्री है कि पेपर डाउन जाता है, क्योंकि बच्चा एक उम्मीद लेकर जाता है केमिस्ट्री आसान आएगी। एक तो इसमें अनएक्सपेक्टेड पैटर्न आ गया था, कुछ टॉपिक से बहुत ज्यादा सवाल आ गए थे, तो जिनके वो टॉपिक अच्छे नहीं है वो नहीं कर पाएंगे, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो देखो 28 जैन इवनिंग, 23 जैन मॉर्निंग, 24 जैन मॉर्निंग, ये तीनों बराबर बराबर लेवल पर ही जाएगी, 2-3 नंबर का ही फर्क आएगा।
28 जैन इवनिंग का टफ होने का कारण क्या है? एक तो 28 जैन मॉर्निंग बहुत टफ आया था, ये साइकोलॉजिकल चीजें बहुत फर्क पड़ती है। बच्चा पेपर में एक्सपेक्ट करके गया होगा कि क्या अब मेरी भी शिफ्ट टफ तो नहीं आ जाएगी, उससे मेंटल गेम बेटा थोड़ा सा बिगड़ता है। केमिस्ट्री मॉडरेट थी, ये इसका सेकंड रीजन है। 23 जैन मॉर्निंग फिजिक्स मॉडरेट आ गई, बच्चे इसमें बहुत मुश्किल से फिजिक्स में 75 प्लस नंबर लेकर आएंगे। बाकी शिफ्ट्स में बेटा 80-85 नंबर भी फिजिक्स में आ जाएंगे, बट दिस में फिजिक्स टफ आने के कारण। और केम मॉडरेट मतलब उल्टा हो गया, मैथ्स तो ठीक थी, मतलब मैथ्स तो हमेशा ही टफ आती है तो फर्क नहीं पड़ता, पर जब आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स टफ दिखने लग जाती है ना, तो आपका अटेम्प्ट कम हो जाता है, तो आपका टाइम फिजिक्स और केमिस्ट्री में बढ़ जाता है। इस चक्कर में जो मैथ्स पहले से कैलकुलेटिव थी उसके बहुत सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, जिस चक्कर में जो आसान क्वेश्चन है वो भी बेटा आपके छूट जाते हैं। तो 23 जैन मॉर्निंग, 24 जैन मॉर्निंग में मैथ्स वन ऑफ द टफेस्ट थी। 28 जैन मॉर्निंग के कंपेरेबल थी 24 जैन मॉर्निंग की मैथ्स। इट वाज सुपर डुपर टफ, जिसके कारण एक अकेले सब्जेक्ट ने इसको काफी ऊपर पहुंचा दिया। 24 जैन इवनिंग फिजिक्स मॉडरेट थी, ठीक है बेटा, केमिस्ट्री डुएबल थी, मैथ्स एज ऑलवेज टफ थी, सुपर टफ नहीं थी, टफ थी, इसलिए वो आपका जो है 5th टफेस्ट शिफ्ट बनकर बैठा हुआ है मेरे हिसाब से। अब ये आप बताना कमेंट में कितने बच्चे अग्री करते हो 29 जैन इवनिंग वाले कि सर 29 जैन इवनिंग सब बोल रहे हैं सेकंड इजीएस्ट थी, पर मेरे हिसाब से वो 6th टफेस्ट थी। मतलब वो बाकी है 23 इवनिंग, 29 मॉर्निंग, 22 इवनिंग और 22 मॉर्निंग से ज्यादा टफ थी, प्योरली बिकॉज केमिस्ट्री वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। केमिस्ट्री बहुत ट्रिकी थी, एनसीईआरटी पर आपका फुल कमांड होगा तो ही आप कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। बहुत अनएक्सपेक्टेड पेपर आया था, कोई भी नहीं सोच कर गया था, इसीलिए ये वाली शिफ्ट मेरे हिसाब से तो, इस रल के हिसाब से तो बेटा टफर साइड में जाती है, मतलब कंपैरेटिव बात हो रही है, ठीक है। इसका जो 99 परसेंटाइल के मार्क्स हैं वो 23 इवनिंग, 29 मॉर्निंग, 22 इवनिंग और 22 मॉर्निंग से ज्यादा जाएगा। फिर 23, फिर आपके पास उसके बाद आता है 23 जैन इवनिंग। ये फिजिक्स केमिस्ट्री वाइज ठीक ठीक शिफ्ट थी, बट मैथ्स डुएबल थी, तो जिसने मैथ्स से शुरू कर लिया होगा उसकी मैथ्स बेटर बन जाएगी, तो इसलिए इसका जो 99 परसेंटाइल वाला बार है वो थोड़ा सा ऊंचा हो गया। 29 जैन मॉर्निंग, 22 जैन इवनिंग, 23 जैन मॉर्निंग, इसमें 22 जैन मॉर्निंग सबसे इजीएस्ट थी। 22 जैन इवनिंग में भी बच्चों को लगेगा कि सर ये इजी तो कहीं से कहीं तक नहीं थी। हाँ, इस बार ओवरऑल पेपर का लेवल बड़ा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि जैसे 27 जनवरी शिफ्ट 2 का 220 अराउंड 99 परसेंटाइल पहुंच गया था या 225 समथिंग अराउंड, इसका उतना जाएगा नहीं। 22 जैन मॉर्निंग भी बेटा 240 किसी हालत में टच नहीं कर रहा, ये 150, 155, 160 पीक पकड़ के चलो 99 परसेंटाइल, और बेटा ये 210, 215, इससे ऊपर जाना मुश्किल है। अब पर अगर बच्चों ने पेपर में बहुत एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म कर दिया हो, इस बार तैयारी का लेवल बहुत ही ज्यादा चला गया हो, तो बात अलग है, बट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये आपका लेवल है। अब देखो, आपके मार्क्स आपने कैलकुलेट कर लिए, आपके मार्क्स बेटा बहुत सारे बच्चों के अच्छे नहीं आए हैं। मैं अभी बाउंस बैक की क्लास भी ले रहा था, वहां पर मायूस चेहरे थे, दुखी बच्चे हो रहे थे, थोड़ी सी अटेंडेंस भी ड्रॉप हुई क्योंकि वो उस चीज को पचा नहीं पा रहे हैं। देखो, आपके सामने अप्रैल अटेम्प्ट है, अगर ये एक दूसरा एग्जाम होता जिसमें सिर्फ एक अटेम्प्ट होता, तो आपको आपकी गलतियां, आपको आपके डिस्ट्रैक्शंस, आपको आपकी गलत ट्रैक बेटा कभी पता नहीं चलती। या फिर अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन करी थी और पेपर में आपके साथ गड़बड़ हो गई बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो बेटा ये कितनी अच्छी बात है कि 2 अटेम्प्ट हैं, तो हर केस में इसको अपने फेवर में लेना है, पॉजिटिवली बेटा आपको इसको लेना है। अगर आप और टाइम वेस्ट करते हो, आपको अभी से एक डिस्क्लेमर देता हूं, थोड़े दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा, उसको देखकर आपको और शॉक लगेगा। फिर अगर आप और 2-3 दिन वेस्ट कर देते हो, तो बेटा 12th वालों तुम्हारे तो बोर्ड्स भी हैं, फिर जेईई मींस 2 भी एकदम सामने आकर खड़ा हुआ है, टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे पास नहीं है। इससे लर्निंग लो, जो गलतियां करी है उनको लिखो। मैंने जितने भी बच्चे देखे हैं जो यहां से बाउंस बैक करते हैं, ऐसे बहुत सारों का नाम आप जानते हो, अपूर्व अंतरा, दीपक सुधांशु का। इसके अलावा आज आपको कुछ बच्चों की बात बताऊं, नीलेश करके एक बच्चा है, भानु करके बच्चा है, प्रतीक करके बच्चा है, एक पीहू नाम की बच्ची है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 30-35 परसेंटाइल तक भी इंप्रूव किए। बेटा ये भूल चुके थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, लर्निंग ली और पागलों की तरह लग गए। तो प्लीज आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, और टाइम वेस्ट करना बंद कर दो और इन चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। एक वो जो होता है ना, आप भविष्यवाणी
करना बंद कर दो कि मेरा पेपर कैसा गया, कितने मार्क्स, क्या फलाना ढिमाका, सब छोड़कर अपनी तैयारी पर लग जाओ। सेकंड अटेम्प्ट इज वेटिंग फॉर योर कमबैक। मंजर इमेजिन करो, आप एक सिचुएशन इमेजिन करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी 70-80 परसेंटाइल आती है, सेकंड अटेम्प्ट में आप 98-99 परसेंटाइल मार देते हो, क्या कहानी बनेगी यार। तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं कहानी बनाऊंगी, क्योंकि बेटा दुनिया उसी की बात करती है जो कमबैक करता है, जो बाउंस बैक करता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ में। बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान्ड है, बहुत सारी सीरीजेज आपके लिए प्लान्ड है, और जब तक आप अपनी पढ़ाई को किसी भी कीमत पर डिस्टर्ब मत होने देना। आपको जो भी टाइम वेस्ट करना है, पहले आप 12, 13, 14 घंटे दिन की पढ़ाई कर लो, अपनी क्लासेस, अपना होमवर्क कर लो, उसके बाद बेटा टाइम वेस्ट करना, क्योंकि अब और टाइम वेस्ट करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि आज जो रिग्रेट मन में है ना कि काश जनवरी से पहले ये कर लेता, जनवरी से पहले वो कर लेती, बेटा वो रिग्रेट फिर से अप्रैल में आ जाएगा, वो हमको नहीं रखना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।